डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज के अपने क्लास का टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होता है, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है, इसका ओरिजिन क्या है, और साथ ही साथ समझेंगे कि इसको पूरा पढ़ने के बाद आप किस प्रकार के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का क्या क्या आप कर सकते हैं। आपके बुक में भी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है, उसे भी सॉल्व करवाऊंगी। चलिए, तो यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। ठीक है, इसे हिंदी में भी क्वांटम नंबर ही कहते हैं, इसलिए मैंने हिंदी यहाँ मेंशन नहीं किया है। क्वांटम नंबर को क्वांटम नंबर ही कहा जाता है। तो ये क्वांटम नंबर क्या होता है, तो देखिए, क्वांटम नंबर आर द नंबर्स विच आइडेंटिफाई ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम। यानी किसी एटम में हर एक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने वाले नंबर को क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। ये यूं कह सकते हैं आप, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने वाले नंबर को क्वांटम नंबर कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करता है ये, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, कैसे ओरिएंटेशन हो रहा है उसका, ये सारी बातें कौन बताता है, क्वांटम नंबर बताता है। बात आ रही समझ में? किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस ऑर्बिट में, कैसे ओरिएंटेशन कर रहा है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है, ये सारी बातें बता देता है कौन, क्वांटम नंबर बता देता है। ठीक है, तो ये बात हुई क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर लिखना आएगा तो आपको इतना लिखना है। और अब देखिए, they represented radius of an orbit, energy of an orbit, shape of a subcell, direction of an orbital, spin of electron। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो सारी चीज़ें, मतलब रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट बता देगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बता देगा, शेप ऑफ सबसेल एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल बताता है, और साथ ही साथ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। यहाँ पे ये जो सारी बातें आपने लिखा देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो जितनी बातें लिखी गई हैं डिफरेंट क्वांटम नंबर के थ्रू पता चलता है। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये भी आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये बात मेंशन किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ भी मेंशन किया है। समझिएगा इस चीज़ को। ये जो इक्वेशन आप यहाँ देख रहे हैं, इसको स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ओरिजिन ऑफ क्वांटम नंबर यही है। ये स्क्रॉडिंगर का वेव इक्वेशन है। जब इसे सॉल्व किया जाता है तो इसके सॉल्यूशन के रूप में जो कांस्टेंट टर्म निकल कर आते हैं, वही आपके क्वांटम नंबर के रूप में जाने जाते हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ इस इक्वेशन को आपको देखना है। इसको सॉल्व आप जब हायर स्टडीज़ में केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ फिलहाल सिर्फ आपको जानना है कि स्क्रॉडिंगर का वेव इक्वेशन है ये, इसको सॉल्यूशन जब इसका करोगे, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है मैंने कि साई क्या है, वेव फंक्शन है, एम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। और ये भी मैंने आपके लिए मेंशन किया है कि ये बार बार लिखिए ताकि दिमाग में सेट हो जाए। 10⁻⁻7 अर्ग इक्वल्स टू 1 जूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट को अर्ग में भी लिखा है और जूल में भी लिखा है, तो कन्वर्ट करके लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ई इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। ठीक है, ई इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, और पीई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। While solving Schrodinger wave equation for an electron, 3 constant are needed। ठीक है, तो वही कांस्टेंट क्या है आपके लिए, वही हमारा क्वांटम नंबर है। तो देखिए, दीज कांस्टेंट्स आर एन, एल, एम और एस। ये एस बाद में जोड़ा गया, एक्चुअली यही 3 कांस्टेंट आता है। ये एस जो है सिर्फ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आता है, तो लास्ट में ये आएगा। ठीक है, तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एन से शो करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एल से दिखाते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से, स्मॉल एम से, सारा स्मॉल ही रहता है, कोई भी इसमें कैपिटल नहीं रहता है। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से दिखाते हैं। अब बारी बारी से हम लोग चारों क्वांटम नंबर को समझेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है कि इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज़ 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि ऑर्बिट नंबर जो आपने पढ़ा था ना बोर्स मॉडल में, जो वहाँ पे स्मॉल एन था, वही है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, इट इज़ इंडिकेटेड बाय एन, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय बोर। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन बाय एन। अब एन से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं वो देख लीजिए। इट इज इंडिकेट्स ऑर्बिट नंबर,
मतलब ये देखिए, मैंने जो आपको कहा ऑर्बिट नंबर को बताता है। जैसे एन अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट है, एन = 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट है, एन थर्ड है, एन 3 है तो थर्ड ऑर्बिट है। मतलब कि एन का नंबर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट बता देता है। साथ ही साथ क्या बता देता है, दूसरे नंबर पे इट इंडिकेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में ही सबसेल होता है बच्चों, ठीक है। ऑर्बिट में सबसेल और सबसेल में ऑर्बिटल होता है, बस जान लीजिए सीक्वेंस है। सबसे पहले ऑर्बिट, सबसे बड़ा ऑर्बिट, ऑर्बिट में सबसेल, ठीक है, और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। देखेंगे अभी, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक एक बात आपके समझ में आ जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट इक्वल टू n होता है। यानी अगर nth है ऑर्बिट का नंबर तो सबसेल का भी संख्या n होगा। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो सबसेल भी एक ही होगा। सब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो ऑर्बिट नंबर 1 हुआ तो सबसेल 1s हो गया। उसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट तो 2, ऑर्बिट नंबर कितना हो गया 2, तो सबसेल कितना हो गया 2 हो गया, 2s 2p, 2s 2p, समझ रहे बात को। यानी जितना ऑर्बिट का नंबर जितना, जैसे ऑर्बिट नंबर 3 है तो ऑर्बिट नंबर 3 है तो इसके सबसेल का संख्या भी 3 होगा, 3s 3p 3d। यानी sp d जो होता है वो सबसेल होता है। सबसेल क्या होता है आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आएंगे तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। सबसेल क्या होता है s p d एंड f, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलिए, आगे देखिए, इट इंडिकेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। अब ये क्या करता है, ये और मैक्सिमम ऑर्बिटल को भी बता देता है कि किसी ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है, वो भी देख लीजिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट इक्वल्स टू n²। nth ऑर्बिट का नंबर nth है तो ऑर्बिटल का संख्या उसका जस्ट स्क्वायर होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट यानी n = 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1² हो गया, यानी कि 1। तो आप देखिए एक ऑर्बिटल बनता है ना 1s के लिए एक ऑर्बिटल, ये जो डब्बा देख रहे हैं ना इसी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये मतलब डब्बा नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपको ये 3D फिगर है, ठीक है, तो इसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसे डब्बा भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो देख रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। अब कोई गोल बना देगा ऐसे तो उसको ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये गलत बात नहीं कीजिएगा, ऐसे ही बनाना है, स्क्वायर में ही बनाना है, ओके। तो सेकेंड ऑर्बिट क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल का संख्या 2 का स्क्वायर यानी 4। तो देखिए सबसेल कितना था 2s 2p था, ऑर्बिटल कितना होगा देखिए 4 होगा, 2s के लिए एक बना, एक डब्बा, और 2p के लिए 3 डब्बा बना, 1 2 3, ओवरऑल जोड़ के देखिए 1 2 3 4, समझ रहे हैं, बात आ रही समझ में। उसी तरह से देखिए थर्ड ऑर्बिट के लिए n = 3 है तो ऑर्बिट नंबर n = 3, तो ऑर्बिट नंबर 3 तो हमारा ऑर्बिटल 3 का स्क्वायर यानी 9 है ना। तो देखिए 3s 3p 3d सबसेल होता है ना, अभी जस्ट पीछे बताया है 3s 3p 3d। इसका ऑर्बिटल बनाइएगा, 3s के लिए एक बनेगा डब्बा, p के लिए 3 बनेगा और d के लिए 5 बनेगा। तो 5 3 8 1 9, टोटल कितना हो गया ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल हो गया इस टोटल को मिलाकर। तो ये सारी बातें देखिए, यहाँ पे ये नहीं है कि प्रिंसिपल क्वांटम लिखने आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि MCQ जब आते हैं क्वेश्चंस आपको तो उस टाइम में फंसेंगे नहीं आप। ऐसे आपको जब देखिए जैसे पढ़ाया जा रहा है तो आपको दिमाग में भी सेट हो रहा होगा ये सारी बातें कि इतना नहीं भी याद करेंगे आप, तो आपके समझ में आ गया कि ऑर्बिट का नंबर जितना होगा उतना ही सबसेल भी होगा और जस्ट उसका स्क्वायर ऑर्बिटल नंबर होगा, ठीक है। और जब आप पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर पे आइए, इट इंडिकेट्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ H एटम और आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये बोर्स मॉडल के अंदर आपको बताया भी गया है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताता है कि किसी ऑर्बिट में जिसके पास की हाइड्रोजन लाइक वो एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, ये सारे के सारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये आपने
पढ़ा है, मैंने पढ़ा रखा है आपको। एनर्जी निकालते हैं तो ये डेरिवेशन आता है, जिसमें एक्चुअली जो काम है मेरा ये है, इससे मतलब है मेरा ये जो n देख रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। और नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ साथ ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेन काम वही है, ऑर्बिट बताना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेन जो अगर कहा जाए कि एक बारी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बता दीजिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ ऑर्बिट की संख्या को बताता है। बाकी कुछ याद आपको रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जहाँ भी स्मॉल n देखते हैं वो ऑर्बिट को बताता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप 5 नंबर पे, इट इंडिकेट्स रेडियस यानी साइज ऑफ एन ऑर्बिट इन एच एटम और एटम हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो उसके जैसा। तो ये भी डेरिवेशन आपने पढ़ा है। बस काम क्या है मेरा, इससे मतलब है मेरा एन से, ये एन जो आप देख रहे हैं यही क्या करता है, डिफाइन करता है रेडियस को भी। यानी एन का संख्या जितना ज़्यादा होता जाएगा, आर का मतलब रेडियस यानी साइज ऑफ एटम उतना ही ज़्यादा होगा। यानी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, जितना ऑर्बिट बढ़ेगा, तो आप समझ ही रहे हैं कि न्यूक्लियस यहाँ है, ठीक है, ऑर्बिट जितना दूर जाएगा उतना ही रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं। अब देखिए आर एन इक्वल्स टू सारा वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये निकल कर आपके सामने आता है। ये पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और रेडियस, एक सेपरेट वीडियो है, इसका प्लेलिस्ट है, आप सारे वीडियो को एक एक करके देखें, जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन इसको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एक करके बारी बारी देखेंगे तो आपका सिलेबस ही कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इंडिकेट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। जो आपने बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स में पढ़ा है वो यहीं से निकल कर आता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो गया, NH/2π, NH/2π। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी जाता है MCQs के अंदर। तो एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, NH/2π। तो यहाँ n देख रहे हैं ना, ऑर्बिट का संख्या है, n क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो h/2π हो गया। सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, 2h/2π, तो 2 कैंसिल हो गया, h/π हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विच वन रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, वहाँ ऑप्शन आपको h/π रहता है और आपने पढ़ रखा रहता है NH/2π। तो आपको लगता है कि है ही नहीं ऑप्शन, गलत कर देते हैं आप। लेकिन आपको देखना होता है कि सेकेंड ऑर्बिट का मांगा, अगर हमसे थर्ड ऑर्बिट का कहता, थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो मेरा हो जाता 3h/2π। बात आ गई समझ में आपको क्या करना है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसे सब्सिडियरी या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सबसे पॉपुलर नेम उसका यही है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, इसे स्मॉल एल से शो करते हैं, स्मॉल एल से, ठीक है। इट इंडिकेट्स द शेप ऑफ सबसेल, ये शेप ऑफ सबसेल को शो करता है। क्वेश्चन आता है विच क्वांटम नंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ सबसेल, उसमें चारों ऑप्शन दिया रहेगा, एंगुलर, ये प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक। तो ये समझिए ध्यान से, ये मैंने क्यों मेंशन किया है कि MCQs जब आते हैं तो उस समय आप इधर उधर परेशान होने लगते हैं। आपको समझना है कि शेप ऑफ सबसेल कौन बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है ना। तो इस तरीके से, हाँ देखिए नेक्स्ट देखिए, इट इंडिकेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल। चूंकि सबसेल की बात कर रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल बताएगा। ये जो भी सबसेल से रिलेटेड जो भी बात होगा वो कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। इट इंडिकेट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल। दूसरा है इट इंडिकेटेड बाय एल एंड इंट्रोड्यूस बाय समरफील्ड। द वैल्यू ऑफ एल सबसे इंपॉर्टेंट स्टार, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। एल का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एन पे करता है। तो देखिए ध्यान से समझिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, एन के किसी भी वैल्यू के लिए, यानी कि एन बराबर 1 2 3 4 5 6 होता है, एन के किसी भी वैल्यू के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, 0 से n-1, यानी एक कम।
0 से n-1। अगर सपोज कीजिए n बराबर 2 है तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, 0 to 2-1, यानी 0 to 1, यानी 0 और 1। समझ गए बात, यही है इसका मतलब। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ये एकदम ध्यान रखना है कि किसी भी n के वैल्यू के लिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to n-1, यानी जितना n है उससे एक कम। और उसके साथ ही साथ याद रखना है कि l डिपेंड्स अपॉन n। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है द टोटल वैल्यू ऑफ l फॉर एन ऑर्बिट इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट। टोटल वैल्यू ऑफ l क्या बताता है कि किसी ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, समझ में आ जाएगा। n बराबर 1 तो l बराबर 0 to n-1, यानी 0 to 1-1, यानी 0 से 0। यानी जब l 0 n बराबर 1 तो इसका मतलब हो गया कि आपको s सबसेल है, यानी कि 0 वैल्यू किसको दिखा रहा है, s सबसेल को दिखा रहा है। l का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो वो सबसेल कैसा होगा, s होगा। तो l बराबर 0 इंडिकेट्स स्फेरिकल शेप ऑफ s सबसेल। एकदम इस सबको एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए। l बराबर 0, ऐसे मैं इसको समराइज कर दूंगी लास्ट में, तो लेकिन समझिए यहीं से। l बराबर 0 इंडिकेट्स स्फेरिकल शेप ऑफ s सबसेल, यानी l 0 तो सबसेल कैसा होगा, s सबसेल होगा। l 0 कभी भी p सबसेल या d सबसेल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए फिर उसके बाद उसी तरीके से मान लीजिए n बराबर 2 लिया तो l बराबर 0 से 2-1, यानी 0 to 1, दैट इज 0 और 1। तो 0 किसके लिए होगा भाई मेरे, s सबसेल के लिए होगा, और 1 किसके लिए हो जाएगा, p सबसेल के लिए हो जाएगा। यहाँ पे आप दो वैल्यू देख रहे हैं, इट मीन्स कि ये 2s है और ये 2p है। यही देखना है आपको कि दो वैल्यू आ रहा है l का, तो l का दो वैल्यू कहाँ आएगा, 2 वाले में आएगा। ऑर्बिट नंबर क्या है, 2 है, ऑर्बिट नंबर 2, तो सबसेल कितना होगा, 2 होगा, एस पी। तो कैसा, ये 2 किसको शो कर रहा है, ये ऑर्बिट को ही शो करता है, ये पता है ना आपको, ऑर्बिट नंबर को ही शो करता है, ठीक है। तो एस पी सबसेल हो गया, ये ऑर्बिट हो गया। एन बराबर 2 था तो सबसेल भी 2 होगा, और कैसा होगा, 2 होगा तो एस और पी 3 होगा, तो एस पी डी। उसी तरह से आगे बढ़िए, देखिए तो n बराबर तो 2 हो गया, और l बराबर चूंकि 0 है इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए n बराबर तो 2 ही रह गया, लेकिन l का वैल्यू, जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जब 1 है तो सबसेल कैसा हो गया, 2, ये हो गया ऑर्बिट के लिए, अब p हो गया वो l बराबर 1 के लिए, तो 2p सब सेल, 2p सब सेल। फॉर p सबसेल l बराबर 1, ये ध्यान रखना है, l बराबर 1 p सबसेल। नहीं पूरा बहुत कुछ याद होता है आपको, बस इतना याद कर लीजिए, l बराबर 1 दे रखा है तो वो p सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो l बराबर 1 इंडिकेट्स डम्बल शेप ऑफ p सबसेल, p सबसेल का डम्बल शेप होता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया। n बराबर 3 अगर आप लेते हैं तो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे 0 to 3-1, तो 2 हो गया, तो 0 1 2, जंप करके मत भाग देना 0 से 2 पे, सीक्वेंस में जाएंगे, 0 1 2, 0 1 2। तो देखिए 3 ऑर्बिट नंबर 3 तो सबसेल भी 3, जब ऑर्बिट का नंबर 3 तो सबसेल क्या हो जाएगा, एस पी डी होगा ना। तो एस पी डी, तो n बराबर 3 है इसलिए सबके आगे 3, सबके आगे 3, समझ रहे बात को। तो s बराबर किसके लिए, s l बराबर 0 किसके लिए, 3s के लिए, l बराबर 1 किसके लिए, 3p के लिए, और तब l बराबर 2 किसके लिए, 3d के लिए। समझ रहे बात को, यही चीज़ है। बस बात एक बारी रिपीट करके सुनेंगे। क्या हो रहा है कि l बराबर 0 s सबसेल के लिए, तो ये किसके लिए हुआ, 3s के लिए हुआ, क्योंकि ऑर्बिट का संख्या यहाँ क्या है, 3 है, और l बराबर 0 s के लिए होता है, फिक्स है 3 है, और l p बराबर 1 होता है, l बराबर 2 d के लिए होता है। तो ये हो गया। आगे बढ़िए, अब देखिए n बराबर, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले वहाँ बता दिया वो चीज़ यहाँ पे कर दिया था। n बराबर 3, l बराबर 0 तो 3s हो गया, n बराबर 3, l बराबर 1 तो 3p हो गया, n बराबर 3, l बराबर 2 तो 3d हो गया। तो d सबसेल के लिए l बराबर हो गया 0, यानी सॉरी l बराबर 2, तो l2 इंडिकेट्स डबल डम्बल शेप ऑफ d सबसेल। याद कर लीजिए, डबल डम्बल शेप होता है
ऐसा शेप होता है डी सब सेल का, डबल डम्बल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कहा था समराइज कर दूंगी, तो समराइज कर दिया है। देखिए नोट करके लिख लीजिएगा, S बराबर L बराबर 0, यानी L बराबर 0 है तो S सब सेल होगा, L बराबर 1 है तो P सब सेल होगा, L बराबर 2 है तो D होगा, L बराबर 3 है तो F होगा। एकदम इसको रिमेंबर, याद करना है, याद कर लेना है। क्लियर, तो ये हो गया। आगे बढ़िए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल क्या होता है 4l प्लस 2, 4l प्लस 2। तो कैसे हो गया, S बराबर S सब सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, S सब सेल में मैक्सिमम रटवा दिया जाता है आपको, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। कहाँ से आता है वो कॉन्सेप्ट, यहीं से आता है। S बराबर 4 इंटू 0 प्लस 2 करेंगे, क्योंकि L बराबर 0 होता है, S सब सेल के लिए फिक्स हो चुका है पहले ही, और प्लस 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। S में 2 से ज़्यादा कभी देखा है आपने इलेक्ट्रॉन, नहीं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गया। P सब सेल के लिए 4 इंटू 1 प्लस 2, यानी L बराबर यहाँ पे क्या हुआ 1 हुआ, क्योंकि P सब सेल के लिए फिक्स है कि L बराबर 1 होता है, तो L बराबर 1 प्लस 2 तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। D सब सेल के लिए देख लीजिए, तो 4 इंटू L, तो 4 इंटू L के जगह पे 2, क्योंकि D सब सेल के लिए 2 होता है L प्लस 2, उसी तरह से 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से F के लिए 3 करके करोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सब सेल का जो होता है ये यहाँ से निकल कर आता है, याद करना कर लीजिएगा MCQs के लिए, अदरवाइज तो बाकी सब चीज़ याद ही रहता है आपको। 4l प्लस 2 कैसे आया किसी को बताना होगा आपको, अपने ही सहपाठी को, अपने ही क्लासमेट को, कि कैसे आता है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ इन अ सब सेल वाला बात, तो वो आप ऐसे समझा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल इज दिस। ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है L प्लस 1 रूट अंडर h/2 पाई बाहर है। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन S सब सेल क्या हो जाएगा, क्योंकि S सब सेल के लिए L 0 होता है, तो 0 इंटू 0 यानी ओवरऑल 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ S सब सेल 0 होता है। याद भी कर सकते हैं आप, MCQs भर भर के आएंगे इससे, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट को यहाँ पे रखा है मैंने, ताकि आप MCQs करने के लिए भी तैयार रहें। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन P सब सेल कितना हो जाएगा, देखिए L के लिए जब आप करोगे तो L P के लिए कितना हो गया, L 1 प्लस 1 h/2 पाई, तो हो गया ना, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो √2 इंटू h/2 पाई। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, h/2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 पाई, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो 2 को √2 लिख दिया, तो √2 से √2 को काट दीजिए, बचा h/√2 पाई। अब ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछेगा ये डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात आपको समझाई है कि पूछ देगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ P सब सेल इक्वल्स टू ABC ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन ये दे देगा h/√2 पाई, h/√2 पाई। हाँ, तो अब आप उस समय कहेंगे कि मैम ने तो ये पढ़ा रखा था, ये कहाँ से होगा, ये है ही नहीं ऑप्शन में, तो गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ढूंढिएगा कि 2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, इसलिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, h/√2 पाई बच गया, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं h/√2 पाई। हाँ, क्लियर, कॉन्सेप्ट आ गया आपके दिमाग में कैसे कैसे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब थर्ड नंबर आ गया हमारा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर से इसे जाना जाता है। इट इंडिकेट्स ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, कैसे बताएगा वो देखेंगे आप। इट इंडिकेट्स बाय m एंड इंट्रोड्यूस बाय लैंडे। द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन l। देखिए l का वैल्यू डिपेंड कर रहा था n पे, तो m का वैल्यू डिपेंड करेगा l पे। हाँ, टोटल वैल्यूज ऑफ m फॉर सबसेल इंडिकेट्स दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी डायरेक्शन, ऑर्बिटल मतलब डायरेक्शन है ना, प्रेजेंट इन दैट सबसेल। ठीक है, तो देखिए ये मान लो कि आपको ये बात नहीं समझ में आई, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि किसी भी दिए गए l वैल्यू के लिए, किसी भी l वैल्यू के लिए, l का वैल्यू क्या है 0 1 2 3, यही ना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी l के वैल्यू के लिए m का वैल्यू कैसा हो जाएगा,
-l 0 और +l तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि 0 से 0 0 हो जाएगा, तो ये तो फिक्स है कि l 0 है तो m 0 हो जाएगा। लेकिन अगर l बराबर 1 है तो m जो है आपका वो -1 हो सकता है, क्योंकि अगर l का वैल्यू कुछ भी है तो -l से 0 जाएगा और +l तक जाएगा। तो मान लीजिए कि l 1 है तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसको एकदम घेर घार के रख लो ठीक से, यही मेन खेल है इसका, ठीक है। तो -1 0 +1 तक गया। तो देखिए अब यहाँ समझिए l बराबर 1 किसके लिए होता है, p सबसेल के लिए होता है ना, p सबसेल के लिए। तो p सबसेल के लिए 3 डब्बा बनता है, 1 2 3। क्या क्या होता है, px py pz, जिसमें एक -1 एक 0 और एक +1 होता है। तो यही ओरिएंटेशन हो गया, px py pz, यानी एक एक्स एक्सिस में ओरिएंटेशन कर रहा है, एक y में एक z में, और वैल्यू कितना है -1, यानी l के किसी भी वैल्यू के लिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट 0। 0 के लिए l 0 है तो m 0 हो जाएगा, लेकिन l बराबर 1 है तो m का वैल्यू पॉसिबिलिटी है कि -1 हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि 0 हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि +1 हो जाए। उसी तरीके से अगर हम लोग l बराबर 2 लेते हैं तो l बराबर 2 हो गया। तो वैल्यू आप इसको जब करोगे किसके लिए होता है, l बराबर 2 डी सबसेल के लिए, पहले पढ़ा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपको, डी सबसेल के लिए। तो अब देखिए इसके जब l2 तो m बराबर कितना, -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, यानी ये जान लीजिए l का जो भी वैल्यू है उसके माइनस से स्टार्ट करके 0 तक आना है आपको। जो लाइन क्या कहते हैं उसे, नंबर लाइन होता है ना, उसी टाइप से लिखना है, -1 -2 -1 0 +1 +2। समझ में बात आ रही है। यहाँ 3 होता है तो -3 से स्टार्ट करके +3 तक आते हैं, 0 को जंप करके नहीं भागते, 0 को लेकर चलते, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, 1 2 3 4 5 वैल्यू हुआ। तो आपको पता है ना डी सबसेल के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5 डब्बा बनाते हैं ना, ये हो गया। तो देखिए एक हो गया -2, एक हो गया -1 0 +1 +2। तो अब ये क्या होता है, dxy होता है, dyz होता है, dzx होता है, dz² होता है, dx² - y² होता है। 5 ओरिएंटेशन होता है, यानी l के 2 नंबर वैल्यू के लिए आपके पास m का 5 वैल्यूज हो सकता है, आइदर -2 आइदर -1 0 ऐसे, ठीक है। बात आ रही समझ में। इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि यहीं तक काम है आपको समझने का कि हर एक चीज़ के लिए n के वैल्यू पे l डिपेंड कर रहा है, l के वैल्यू पर m डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बनाइएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, ये सबसे आसान क्वांटम नंबर है। इट इंडिकेट्स द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में स्पिन बताता है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसे इंडिकेट करते हैं स्मॉल एस से। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अनहंग, ये एच है, उहेनबेक एंड ग्राउंड स्मिथ, ठीक है। उस देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों में से एक क्लॉकवाइज होगा, कोई एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक +½ होगा, एक -½ होगा, एक +½ एक -½ बस इतना ध्यान रखना है आपको। और हो गया यहाँ पे चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट। अब आप समझिए क्वेश्चन से कि कैसे इसमें करना होता है। सो देखिए मान लीजिए कि आपके पास सोडियम लिखा है, सोडियम का होता है 11। इसका आपने कहेगा कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताइए। तो सपोज कीजिए पहले लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये हुआ। और क्वेश्चन क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आपको बताना है, ठीक है, बताना है। तो हमारा यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो सबसे पहला n बराबर कितना आ जाएगा, चूंकि ऑर्बिट नंबर 3 है तो 3 हो गया। उसी तरह से l बराबर बता दीजिए फटाक से क्या हो जाएगा, चूंकि l के 3 के साथ s जुड़ा है, यानी l बराबर हो गया 0। समझ रहे हैं कैसे बनेगा, l बराबर 0। फिर m बराबर क्या होगा, जब l 0 होता है तो m अपने आप 0 हो जाता है, ये फिक्स है,
ठीक है। L 0 है तो M 0, क्योंकि -0 से -0 +0 क्या होगा, 0 ही होगा। उसके बाद बचा स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल आप बनाएंगे, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे खड़ा होगा, चाहे उल्टा खड़ा होगा, यानी +½ होगा या -½ होगा, क्योंकि एक ही है तो +½ ही लेते हैं इसे, ठीक है। तो +½ तो ये हो गया सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। अगर इसी तरीके से देखिए, अगर मैग्नीशियम का पूछ देता तो मैग्नीशियम में क्या होता है, 11 के बाद 12 नंबर पे मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाता, तो बाकी चीज़ तो सेम रह जाता, लेकिन सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर उल्टा हो जाता, -½ हो जाता। कैसे हो जाता, देखिए मैग्नीशियम है तो 12 हो गया, तो कितना 1s2 2s2 2p6 3s2 कर दिया आपने। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, सेकंड लास्ट नहीं कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो देखिए n बराबर तो समझ में आ गया हमें कि 3 हो गया, L बराबर भी समझ में आ गया कि 0 हो गया, और M बराबर तो 0 हो गया, S बराबर हो गया -½ ठीक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का बात किया। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि ये क्वांटम नंबर दिया रहेगा आपको और आपसे पूछेगा कि एलिमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए या एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को बताइए। जैसे देखिए सपोज कीजिए कि दे रखा है आपके पास, तो देखिए अगर क्वांटम नंबर दे रखा है, क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन दे रखा हो n बराबर आपका 3, L बराबर दे रखा हो 1, M बराबर दे रखा हो 0, ठीक है, और S बराबर -½ अब आप देखिए इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इसी में आता है कि ये दे रखा है तो आप कैसे बताइएगा। तो n बराबर 3, ये तो तय हो गया कि 3 से आगे नहीं जाना है, 3 से आगे नहीं जाना है, और L बराबर 1 है यानी 3p तक जाना है, 3p तक जाना, ये दोनों ने बता दिया कि n बराबर 3 है यानी 3 तक जाना है। अब L बराबर चूंकि 1 दे दिया इसलिए 3p तक ही जाना है, d में नहीं जाना है, 3p तक ही जाना है, फिक्स हो गया। तो इसके आगे इसके पीछे जो भी लिखना है वो लिखते हैं। 3p के पहले क्या होता है, 3s होता है, और 3s से पहले क्या होता है, 2p होता है, 2p से पहले 2s होता है, और 2s से पहले 1s होता है। इतना आपने कर लिया। और m बराबर चूंकि 0 कहा, m बराबर 0, तो आपको पता है कि l के लिए जब 1 है, l बराबर जब 1 है तो m बराबर -1 0 +1 ऐसा हुआ, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, तो देखिए इसमें 0 कब आएगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा, इस ऑर्बिट में रहना चाहिए, और इस ऑर्बिट में कैसा है, -1 है, समझिए ध्यान से, नहीं आएगा फिर से समझाएंगे। यहाँ पे क्या है, -1 है, तो -1 का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक होगा, और एंटी क्लॉक तभी हो सकता है जब पूरे में इलेक्ट्रॉन भर जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जब सिंगली फिल्ड हो गया तभी पेयरिंग स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि पेयर करते करते डाल देते हैं, यहाँ पे पहले सिंगली फिल्ड होगा देन पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो आप समझिए इस बात को कि m बराबर 0 तो इसका भी हो सकता है, समझिए m बराबर 0 तो अभी भी हो सकता है कि इसी इलेक्ट्रॉन को m बराबर 0 कह दे, लेकिन यहाँ पे s बराबर कितना है, -½ और यहाँ अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप इंक्लूड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, s बराबर +½ मेरा क्या है -½ तो हम लोगों को पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। पेयरिंग इसमें पहले होगा देन इसमें पेयरिंग कीजिएगा, इसके आगे हमें नहीं जाना है क्योंकि मेरा m बराबर कितना है, 0 है, और s बराबर क्या है, -½ तो मेरा यहीं पे काम हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा यही हो गया। तो देखिए ध्यान से, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2 2 4 1 5, तो यहाँ हो गया 5। उसके पहले वाला सारा भरा होगा, भर दीजिए, और उसके बाद आप गिन लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, यानी ये हो गया क्लोरीन 17। बात आई समझ में कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में अलग से, जैसे आप क्वांटम नंबर पहले पढ़ लो जो मैंने आज पढ़ाया,
और कोशिश की है सारी बातों को समझाने की। यहाँ पे देखिए जो बात कही जा रही है ना, ध्यान से थोड़ा धीरे बोल लेती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे m बराबर 0 तो इस इलेक्ट्रॉन का भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि s बराबर -½ है तो ये तो प्लस हाफ वाला जा रहा था, तो ओबियस है कि सिंगली फील्ड रहता तभी तो प्लस हाफ होता। तो इसको जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ तक आना है, क्योंकि मेरा m का वैल्यू फिक्स है कि 0 है, तो यहाँ तक आए और बस काउंट कर लिया इलेक्ट्रॉन को। फिर इसको भर दिया, लास्ट वाले को भर दिया, लास्ट वाले को भर दीजिए, उसके बाद पहले वाले का तो आप कर ही सकते हैं, कर लेंगे तो हो गया आपका, निकल कर सामने आया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्वांटम नंबर से पूछे जाते हैं। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्वांटम नंबर के क्वेश्चन का। तो पहले इन सब चीज़ को पढ़ के रखिए, ताकि जब क्वेश्चन बताया जाए, एमसीक्यूज आपको बताया जाए, उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आए समझने के लिए, आप आसानी से समझ सकें। तो आई होप कि यहाँ पे आप क्वांटम नंबर अच्छी तरीके से समझ गए। आप देख रहे हैं क्वांटम नंबर एड्रेस कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस ओरिएंटेशन में है, किस सबसेल में है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। जो शुरू में बताया गया कि क्वांटम नंबर क्या करता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे ओरिएंटेशन कर रहा है, ये सारी बातें बताया ना क्वांटम नंबर ने, इन दोनों क्वेश्चंस में आपने देखा। ठीक है, और क्वांटम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो पहले क्वांटम नंबर समझ में आ गया है आपको, तो इससे रिलेटेड रूल्स आपको पढ़ाऊंगी अगले क्लास में। तो आई होप आप समझ चुके हैं, समझ गए हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, मीन्स की सब्सक्राइब करके बेल का एक आइकन ऑल पे दबाइएगा, ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से आपको मिले। क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के वीडियोज आएंगे, बहुत सारे, मेनी मोर। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए साथ में बन के, सब्सक्राइब करके चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।